महिलाओं ने 8.8% ज्यादा पोलिंग की है पिछली बार के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले। वैसी स्थिति में जो सारे सेफोलॉजिस्ट हैं, सबकी जो भविष्यवाणी, जो टिप्पणी है, वो इस पे टिकी हुई है कि जो 8.8% का जो वुमेन वोट बैंक टर्नआउट है, वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव की दशा और दिशा को बदल देगा। आपको लगता है कि सिर्फ यही इसी ये फैक्टर को हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर यूथ का जो ट्रैक्शन है, यूथ का जो मोबिलाइजेशन है, उसका ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, तो यूथ फैक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव की दशा दिशा बदल सकता है। तो बिहार से आप अच्छी तरह वाकिफ है, आप समझते हैं बिहार की जो परिस्थिति है वो ऐसा नहीं कि पहली दफा महिलाओं ने 6% 8% ज्यादा मत, 10% ज्यादा मत उन्होंने पोल कर दिया है। पीछे भी फिर से वही बात है कि बिहार में पुरुष तो बाहर में है, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो महिलाएं ही घर में हैं, बुजुर्ग घर में हैं। तो स्वाभाविक है कि महिलाएं पहले भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, ऐसा नहीं कि पहली दफा वो ज्यादा वोटिंग करने निकल गई हैं। पीछे के भी जब आंकड़ों को आप देखेंगे तो अमूमन 6 से 8% मत प्रतिशत हमेशा पुरुषों से ज्यादा रहा है महिलाओं का। तो वो दूसरी बात है मत प्रतिशत को लेकर। तीसरी बात, जो तमाम एग्जिट पोल हैं जो अनुमान जाहिर कर रहे हैं, उसको लेकर मेरा ये मानना है, जो मेरी बिहार की समझ है, कि बिहार में इस चुनाव में मैं ये मानता हूं कि एनडीए की बढ़त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनडीए 150 पार कर जा रही है, 180 पहुंच जा रही है, 160 पहुंच जा रही है, ऐसा भी नहीं। मामला बहुत करीब का है। तकरीबन 42 ऐसी सीटें मैंने निकाली हैं जहां बिल्कुल नेक टू नेक मसला है। वहां आप सीधे सीधे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहां तक भी आप नहीं कर सकते कि एज किसको है। बाकी की सीटों को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कई कारण आपको दिखेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है, तो उसमें बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी का है। क्योंकि एक बात शुरू से हमने ये देखा कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की सत्ता को लेकर जो एक विरोध का स्वर था, बहुत मुखर स्वर था। 2025 के चुनाव में उस रूप में वो मुखर स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। वो 20 वाली स्थिति नहीं है। दूसरा, 20 में तेजस्वी को लाने को लेकर जो एक लोगों में उत्साह था उनके वोटर वर्ग में, और उनके पारंपरिक वोटर वर्ग से इतर भी नए वोटर वर्ग को उन्होंने अपने साथ जोड़ा था, जिसमें आपने युवाओं का जिक्र किया, बेरोजगार भी जुड़े थे। तो वो जो उत्साह था, वो उत्साही वोटर तबका इस समय तेजस्वी के पक्ष में 2025 के चुनाव में मुझे दिखाई नहीं